कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 4 दिवसीय हरियाणा दिवस राज्य स्तरीय रत्नावली उत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। रत्नावली उत्सव की ओवरऑल ट्रॉफी RKST PG कॉलेज कैथल के नाम उप विजेता टीम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की कैंपस टीम बनी। समापन अवसर पर सीएम OST डॉक्टर राज नेहरू बोले, रत्नावली समारोह में उद्यमशीलता नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 4 दिवसीय हरियाणा दिवस राज्य स्तरीय रत्नावली उत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। ओवरऑल ट्रॉफी RKST PG कॉलेज कैथल के नाम उप विजेता टीम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की कैंपस टीम बनी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि इसमें उद्यमशीलता नवाचार को बढ़ाना के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विजेता टीमों व कलाकारों को पुरस्कार देकर के सम्मानित किया गया। हरियाणवी संस्कृति का परिचायक रत्नावली समारोह सबके दिलों पर अमिट छाप छोड़ गया। 4 दिनों तक चला हरियाणवी संस्कृति का महाकुंभ शुक्रवार को धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। प्रदेश भर से आए 3500 करीब कलाकार दोबारा मिलने का वादा कर विदा हुए। 6 मंचों पर 34 विद्याओं में 3500 कलाकारों ने 4 दिनों तक खूब धमाल मचाया। हरियाणा की संस्कृति की हर रंग रत्नावली के मंच को दिखाई। जितने अच्छे ढंग से युवा कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी, उतने ही अच्छे ढंग से दर्शकों ने उनका हौसला अफजाई की। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत ही मन आनंदित हुआ है मेरा, मैं जब यहाँ प्रवेश किया और जिस प्रकार से मैंने देखा कि बच्चों ने कैसे अपनी छोटी छोटी जो लोक कथाएं, लोक कलाएं जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनको कैसे उन्होंने प्रदर्शित किया है। और हरियाणा की जो मूलभूत अपनी संस्कृति है, उस संस्कृति को किस प्रकार से एक धरोहर के रूप में बनाकर सबके सामने प्रस्तुत किया, ये वास्तव में मन को विभोर करने वाली एक मेरा अनुभव है। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत ही साधुवाद देता हूं कि आप अपनी इस धरोहर को बचा के रखने में इस प्रकार का एफर्ट लगाते हैं। एक चीज़ आपको जाननी पड़ेगी, दुनिया में जितने भी देश हैं, अगर आप उसमें जो सबसे बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस हैं, जैसे हमारी इजिप्ट की सिविलाइजेशन थी, पर्शियन सिविलाइजेशन थी, यूरोप की सिविलाइजेशन थी, आप दुनिया में अगर देखेंगे जिन सिविलाइजेशंस ने, जिन सभ्यताओं ने अपनी मूलभूत संस्कृति से नाता तोड़ा, वो सभ्यताएं कभी भी जीवित नहीं रह पाई। इसीलिए किसी शायर ने कहा है ना, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम चाहे कितनी भी अंग्रेजी बोल लें, हम चाहे कितना भी वेस्टर्न मॉडल को फॉलो कर लें, लेकिन अंत में जब घर पहुंचते हैं तो हमारी जो मूल संस्कृति होती है, मूल भाषा होती है, मूल व्यंजन होते हैं, मूल पहनावा होता है, वो हमें प्रेरणा देता है, वो हमें आनंदित महसूस कराता है। और उस आनंद में हम अपनी इस संस्कृति को जीवित रख पाने में समर्थ हो सकते हैं और समर्थ हो जाते हैं। और उसी का एक परिणाम है कि आज हम लोग पूरे देश भर में इस प्रकार के जो छोटे छोटे कार्यक्रम, हर राज्य में एक इस प्रकार के कार्यक्रम अपनी अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए करते हैं। उस संस्कृति को बढ़ावा देने का ही एक जो हमारा आउटपुट है कि इस देश को हम इस प्रकार से सजो के बैठे हैं। कोई जब कहता है कि ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो मुझे लगता है ये उल्टा है। देयर इज डाइवर्सिटी इन यूनिटी। हम सब हैं एक सभ्यता है, लेकिन वो हमें विभिन्न प्रकार की परिदृश्यों में देखने को मिलती है। और अगर हम उस मूल भाव को समझें कि हम किस संस्कृति से बिलोंग करते हैं, तो हम, मुझे लगता है हर एक व्यक्ति कोई ना कोई प्रयास करेगा कि वो चाहे तो अपनी भाषा को प्रिजर्व करके रखे, चाहे अपने पहनावे को प्रिजर्व करके रखे, चाहे अपने विचारों को, जो हमारे मूलभूत, हमारे परिवार में हमारे दादा दादी, नाना नानी जो हमारे को छोटी छोटी बातें बताते हैं, उन बातों को प्रिजर्व करके रखें। तो मुझे लगता है ये जो समाज है, ये समाज निरंतर और अनंत काल तक ये चलता रहेगा और ये देश उन्नति करता रहेगा। दूसरी बात, जो बच्चों ने बाहर छोटी छोटी चीज़ें बनाई हैं, ये एक बहुत ही आनंद देने वाला अनुभव था मेरा, क्योंकि आज इस देश को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है हर हाथ को कोई काम होना चाहिए। वह है कि देश के अंदर ही हमारे पास अगर अपनी कौशल और अपनी कला हो, तो हम देश के अंदर ही अपने उस मार्केट
के अंदर उस कला को बेच सकते हैं। यानी हम खुद ही एक मार्केट हैं और खुद ही एक प्रोडक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए हम किसी विदेश से आए हुए प्रोडक्ट के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। तो बाहर जब मैंने बच्चों को देखा, छोटी छोटी चीज़ें वो बना रहे हैं, मुझे लगता है कि इन चीज़ों को बढ़ावा देने में विश्वविद्यालय भी आगे जिस प्रकार की भूमिका निभा रहा है। मैंने वाइस चांसलर साहब से भी कहा कि ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को कि किस तरह से मार्केट के अंदर लाया जा सके, किस तरह से उनको ब्रांड किया जा सके, किस तरह से उनको बाजार के अंदर सेल किया जा सके। क्योंकि बच्चे जिस उत्साह से कह रहे थे कि हमने 25,000 की सेल की, 50,000 की सेल की, मुझे लगता है वो उत्साह निरंतर केवल रत्नावली कार्यक्रम तक ना रहे, वो रत्नावली कार्यक्रम से आगे भी जाए। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। मैं कई वर्ष पहले फिलीपींस में था और वहाँ पे मैं IBM कंपनी में जब था तो फिलीपींस में एक वर्कशॉप के लिए हम गए थे और बहुत सारे देश से हमारे IBM के लोग आए हुए थे। बहुत सारे देश के जो लोग आए थे, हमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी थी क्लासरूम के अंदर। हम जब एक्टिविटीज़ कर रहे थे, हमें पेन, पेंसिल, पेपर दिया गया था और हम लोग पेंसिल पेपर से लिखते थे पेपर के ऊपर। मैंने देखा कि हमारे ग्रुप में एक व्यक्ति था जो जापान से आया हुआ था। उसकी पेंसिल घड़ी घड़ी टूट रही थी और वो घड़ी घड़ी उसको शार्प कर रहा था। तो हमने देखा उसको कि वो घड़ी घड़ी उसको शार्प कर रहा है, तो मैंने उसको इंग्लिश में कहा कि आप ये दूसरी पेन, व्हाई डोंट यू टेक द अनदर पेंसिल। तो वो स्माइल करके उसने कहा नो, आई विल मैनेज। तो मुझे अजीब सा लगा कि ये व्यक्ति, देखो 3-4 बार इसको हमने कहा कि ये पेंसिल दूसरी ले लो, आप इस पेंसिल से काम करो, और वो उसके बावजूद भी वो पेंसिल नहीं ले रहा था। खैर, हम लोग अपना काम खत्म किए जो वर्कशॉप में हमें करना था। जब ब्रेक हुआ तो मैंने ब्रेक टाइम पे उससे पूछा, मैंने कहा आपने व्हाई डिडंट यू यूज दिस पेंसिल, ये अच्छी क्वालिटी की पेंसिल इन्होंने हमें दी थी, आप फिर भी अपनी पेंसिल क्यों यूज कर रहे थे। उसने मुझे बड़ी विचित्र बात बताई। उसने कहा कि ये जो पेंसिल मैं लाया हूं, ये मैं जापान से लाया हूं अपने साथ, ये हमारी जापान की कंपनी है, ये नई एक स्टार्टअप कंपनी है वहां पे। अगर मैं जापानीज कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करूंगा, मैं जानता हूं इसकी क्वालिटी अभी अच्छी नहीं होगी, लेकिन अगर मैं इसकी इस क्वालिटी को नजरअंदाज करके इसको यूज नहीं करूंगा तो ये कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती। तो आप देखिए वो राष्ट्रीयता का भाव किस प्रकार से उस जापानी व्यक्ति को इस चीज के लिए प्रेरित कर रहा था कि चाहे क्वालिटी में 19-20 का अंतर हो, मैं अपने देश की ही चीज का प्रयोग करूंगा। और वो निरंतर उन 5-6 दिनों जब हम वहां रहे, उसने वो जापानीज रबर, जापानीज पेपर, जापानीज पेंसिल कंटिन्यूअसली यूज किया। और यही कारण है कि ऐसे देश आगे बढ़ते हैं, ऐसे देश तरक्की करते हैं, ऐसे देश प्रगति करते हैं। तो इसलिए देश ही एक सबसे बड़ी चीज है जिसको अगर आप आगे बढ़ाना चाहो, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि हमारे पास 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, दूसरी पॉपुलेशन, यानी दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट, दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग भारत के अंदर है। हम सोचते हैं कि आपके हाथ में मोबाइल फोन या कोई प्रोडक्ट जो बाहर से आता है शायद विदेशों में बनता है। मैं आपको बताता हूं, मैं देश दुनिया में रहा हूं, हर कोने में दुनिया में मैंने काम किया है। जो सिलिकॉन वैली है वहां पे 70 से 80% से ज्यादा जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो भारत के गए हुए साइंटिस्ट हैं और वहां उन प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं। हमें लगता है कि शायद फॉरेन से ये प्रोडक्ट बन के आता है, लेकिन वो भारतीय नहीं उसके ऊपर काम किया होता है और वो प्रोडक्ट हमारे पास आता है। और ये वो भारतीय नहीं है जो भारतीय यूएस में पढ़ाई की हो या यूरोप में पढ़ाई की हो, ये वो भारतीय हैं जिन्होंने भारत में पढ़ाई की है और उसके बाद चयन किया कि हम किसी विदेश में जाके काम करेंगे। तो आज जो आपके हाथ में कोई प्रोडक्ट है, आप ये मान के चलिए किसी न किसी भारतीय ने इसके ऊपर काम किया होगा। दूसरी मजे की बात आपको बताता हूं, आप गूगल करके देख लीजिएगा, पिछले 10-12 साल में, क्योंकि अब वो वीजास की बड़ी प्रॉब्लम आती थी, सैलरीज की बड़ी प्रॉब्लम आती थी, कॉस्ट की बड़ी प्रॉब्लम आती थी, तो विदेशी कंपनियां सारे भारतीयों को तो वहां नहीं ला सकती। तो विदेशी कंपनियां अब क्या कर रही हैं, पिछले 10-12 साल में भारत के अंदर विदेशी एमएनसीज के रिसर्च सेंटर्स खुलने लगे, चाहे वो चेन्नई, चाहे मुंबई, महाराष्ट्र, हैदराबाद, कैलकाटा, बॉम्बे, मैंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव। आप देखेंगे जो जैसे IBM है, IBM का रिसर्च सेंटर आपको बैंगलोर में मिलेगा, आपको माइक्रोसॉफ्ट का रिसर्च सेंटर गुरुग्राम में मिलेगा। ऐसे हर एक एमएनसीज के
रिसर्च सेंटर्स भारत में खुल रहे हैं। वो किस लिए? लोकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए नहीं, ग्लोबल प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए जो रिसर्च माइंड चाहिए वो भारत का रिसर्च माइंड भारत के अंदर प्रयोग कर रहे हैं और अपने देश की कंपनियों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं इस रत्नावली कार्यक्रम से यहां के सारे युवाओं को इस बात के लिए प्रेरित करूंगा कि आप भी सोचें, आपके अंदर वही हमारे जो पूर्वज हैं जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था, जिसको एंगस मैडिसन ने कहा था कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी थी 35%, एक सेंचुरी से लेके 18वीं शताब्दी तक। आप भी भारत को वापस उसी सोने की चिड़िया पे ला सकते हैं जो विकसित भारत का संकल्प माननीय मोदी जी ने लिया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिया है। आप भी भारत को 2047 तक उसी विकसित भारत की ओर ले जा सकते हैं अगर आप इस स्वदेशी थॉट को, इस स्वदेशी मॉडल को, इस स्वदेशी सोच को अगर आप किसी भी रूप में प्रस्तुत करके अपने आइडियाज को बाहर लाकर उन्हें मार्केट तक लाना, उनको इनोवेशन तक लाना। और लास्ट में एक बच्चे ने यहाँ अभी मुझे दिखाया कि उन्होंने एक प्रोडक्ट को पेटेंट किया है। मैं टीचर से भी कहूंगा और बच्चों से भी कहूंगा, पेटेंट करने के लिए पेटेंट ना करें। अगर आपने किसी चीज को पेटेंट किया है तो उसे मोनेटाइज जरूर कीजिए, उस पेटेंट की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर जरूर कीजिए। आप देखेंगे आपकी रिसर्च का जो आउटकम है वो सोशल और इकोनॉमिक इंपैक्ट देश के लिए लाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।